तो मैं आज अगेन इसका सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर रुयान और मास्टर जोगी प्लान करते हैं कि कैसे हुआंगफू सेट को ख़त्म किया जाए। उन दोनों की प्लानिंग के साथ मास्टर रुयान अपने बेटे की शादी की बात भी करते हैं यूकिन से, जिस दौरान मास्टर जोगी उसको मना कर देती है और बोलती है कि ये एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं इसका अपने ऊपर नहीं ले सकती, तो इन फ्यूचर हम इस बारे में सोचेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको इनडायरेक्टली मना कर देती है। जिसके बाद हमें टेंगी को दिखाया जाता है जो कि अभी उस एबिस के अंदर होता है और वो अपने पुराने समय के साथियों के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसके साथियों को मारा गया था। इसके बाद वो उन साथियों का बदला लेने के बारे में सोचता है और वो उस एबिस के डीपेस्ट से डीपेस्ट पार्ट के अंदर जाने लगता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं तेंग्यू को, जहां पर वो उसकी एबिस के अंदर और ज़्यादा अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अपने आप को बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास एक टॉप क्वालिटी के स्पेशल स्टोन मेरे पास नहीं होते पूरे, तो शायद मेरा यहाँ बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता और मैं ये जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं वो इसी तरह की चीज़ें सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको एक जगह दिखती है और वो अपना पास सोचने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि एंशिएंट गॉड और इविल्स गॉड के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन इविल्स गॉड से फाइट की और एक एक करके मारा। साथ ही वो खुद को सेक्रीफाइस भी कर दिए थे। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को जो कि उनकी याद पर रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर से जरूर लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं सिम्बा को जो कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा जोर से रोर करता है और एकदम से आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं टेंगी को जो कि बहुत दूर आ जाने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो सिम्बा को बोलता है जरा तुम यहाँ रुको। जिसके बाद वो एनालाइज करता है, वो बोलता है कि यहाँ तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो कि किसी ब्लड की है। जिसके बाद वो टेंगी वहाँ पर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे वो ब्लड भी दिख जाता है और वहाँ पर कुछ लेग्स भी दिख जाते हैं। जिसके बाद वो लेग को देखकर बोलता है कि क्या ये ब्यूरल गॉड एबिस का एंड है। जिसके बाद वो बोलता है आखिरकार ये डिस्ट्रक्टिव पावर आखिरकार आ कहाँ से रही है, क्या ये इसी का सोर्स है। जिसका पता लगाने के लिए वो सिम्बा से नीचे उतरता है और बोलता है कि मैं इन तीनों लेग का पता लगा के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसी लेग के पास आ जाता है और अपनी उंगली उसमें डुबाने लगता है। जिसके बाद वो कुछ महसूस करने की कोशिश करता है। तभी एक नरेटिंग आवाज़ आती है और बोलते हैं कि जायंट गॉड जो कि प्री हिस्टोरिक क्लैंस है वो यहाँ पर और उनकी फाइट इविल्स गॉड से हुई थी, जिस दौरान उन दोनों में बहुत सारे लोग मारे गए। और बोलता है कि आखिरकार सिर्फ उनमें एक ही प्रोटेक्टर बचा जो कि रीइंकार्नेट होके वापस आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को जो कि बोलता है इमोर्टल। अच्छा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और उसी को बोलता है कि मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं यहाँ वापस यहाँ आ चुका हूँ। टेंगी ये सब चीज़ बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक एनर्जी आती है जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम इंसान और साथ में एक शेर के बच्चे को भी यहाँ पे लेके आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे इलाके में आए। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद हम देखते हैं उसी चीज़ को जो कि एक स्कॉर्पियन होती है, जिसे देखकर सिम्बा भी उस टेंगी के पास आ जाता है ताकि वो उसको बचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को जो कि उस स्कॉर्पियन को देखकर बोलता है ये तो पेंगलोंग एंसेंट स्कॉर्पियन है और ये तो लेवल 5 पर है और ये साथ ही एक न्यू बोर्न मॉन्स्टर है। जिसके बाद टेंगी सोचता है कि सिम्बा की स्ट्रेंथ और स्पीड अभी इस स्कॉर्पियन से कहीं ज़्यादा कम है, इसका मतलब इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। जिसके बाद टेंगी सोचता है कि सिम्बा इसको ना ही हरा सकता है और ना ही हम यहाँ से भाग सकते हैं। तो वहाँ पर टेंगी को सोचने लगता है ताकि वो उससे बच सके। जिसके बाद वो सोच लेता है कि इससे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है और बोलता है कि सीनियर पेंगलोंग हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे अगर कोई गलती हुई है क्योंकि हम आपकी बिल्कुल जूनियर है। जिसके बाद वो स्कॉर्पियन बोलता है कि तुम इंसान बोल रहे हो कि ऑफेंस ना हो, आखिरकार कैसे, तुम पहले तो मेरे इलाके में आए और यही काफ़ी है तुम लोगों की मरने के बाद। जिसके बाद टेंगी समझ चुका था और सिम्बा समझ चुका था कि हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। जिसके बाद सिम्बा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस स्कॉर्पियन को जो कि अपने क्लो से उसको एक बार में ही नीचे गिरा देता है और वहाँ पर हम देखते हैं सिम्बा को जो कि उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और मुंह से खून आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं उस स्कॉर्पियन को जो कि सिम्बा की इस हालत पर बोल रहा होता है कि तुम अभी लेवल 3 की स्टेज पर ग्रोथिंग लेवल पर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकोगे। जिसके यह सब चीज़ बोलने के बाद हम देखते हैं टेंगी को जो कि सिम्बा को बोल रहा है होता है कि बस वेट करो। तभी हम देखते हैं उसी मंकी किंग को जो कि उसकी आंखें खुल जाती है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, क्या मैं बाहर आ सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को जो कि वहाँ पर स्माइल करने लगता है और बोलता है कि आखिरकार वो ओल्ड मंकी किंग जग चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी स्कॉर्पियन को जो कि उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सिम्बा को उठा के फिर से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो स्कॉर्पियन टेंगी को बोलता है कि अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ और ये उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं टेंगी को जो कि बोलता है कि ओल्ड मंकी अब तुम बाहर आ जाओ और इसको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मंकी किंग को जो कि बाहर आते ही उसका क्लो पकड़ लेता है
और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे मास्टर को मार सको। जिसके बाद वो स्कॉर्पियन बोलता है कि तुम अभी लेवल 4 पर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारोगे। जिसके बाद वो उसको मारने लग जाता है और उसको नीचे दबा भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मंकी किंग को, जो कि उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसके क्लो को जोर से पकड़ता है और उस पर क्रैक ले आने लगता है और बोलता है कि तुम में अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे मार सको। जिसकी यह सब चीज़ बोलने के बाद वो उसके क्लो को जोर से पकड़ता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका एक क्लो अलग हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस स्कॉर्पियन को, जो कि अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने टेल से उस पर अटैक करता है, तो वो मंकी किंग दूर जाके गिरता है। जिसे देखकर टेंगी बोलता है कि तुम इससे थोड़ा सावधान रहो क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं उस मंकी किंग को, वो बोलता है कि मास्टर आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये तो एक छोटा सा स्कॉर्पियन है जिससे मैं अभी कुचल दूंगा और ना ही मैं इसको सीरियस लेता हूँ, ना जाने इसके जैसे कित्तों को मैंने देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं उस स्कॉर्पियन को, जो कि उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी बातें करते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने टेल से उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो मंकी किंग बोलता है कि तुम्हारे पास ना कोई पावर है ना ही कुछ, और तुम्हें लगता है तुम इसके बावजूद भी मुझे मार सकोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी उसी मैजिकल स्टिक को बाहर निकालता है और उससे अटैक करने की कोशिश करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करता है, जहाँ पर उस मंकी किंग ने अपनी स्पेयर से एक बार में ही उस पर अटैक कर दिया होता है, जिससे वो स्कॉर्पियन अब अधमरा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मंकी किंग अभी भी उसे छोड़ नहीं रहा होता है और उसके एक क्लो को पकड़ के उसे चारों तरफ घुमाते घुमाते मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा। मतलब वो सिम्बा की बात कर रहा होता है और साथ ही बोलता है कि और तुमने कोशिश की मेरे मास्टर को मारने की, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो आसमान पर जाता है और अपनी स्पेयर को बड़ा करता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन तुरंत ही वहाँ पर मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्कॉर्पियन मरने के तुरंत बाद ही उसकी सोल वहाँ से जाने लगती है। जिसे देखकर तेंगी बोलता है कि मंकी किंग तुम इस बीस्ट की सोल यहाँ से मत जाने दो क्योंकि ये आगे जाके मेरी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, तो तुरंत इसको पकड़ लो। जिसकी बात सुनकर मंकी किंग अपनी पावर से उसको पकड़ लेता है और पकड़ लाने के बाद वो तेंगी को वहाँ पर देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस स्कॉर्पियन को, जो कि बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हम देखते हैं तेंगी को, जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि आखिरकार ऐसे कैसे, जब हमने तुम्हें यहाँ से जाने देने की बात कही तो तुम हम पर अटैक कर रहे थे, अब ये इम्पॉसिबल है। जिसकी यह सब चीज़ बनने के बाद वो अपनी उसी पोटली को खोलता है, स्टोरेज पोटली को, और उसी स्पिरिचुअल बीस्ट की सोल को उसके अंदर रख लेता है और वहाँ पर स्माइल करने लगता है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।